वेलकम टू फार्मा इनसाइट यूट्यूब चैनल। माय नेम इज माधव प्रधान। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीसीएस क्लासिफिकेशन, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये एक बायोफार्मास्यूटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन तो बनते ही हैं हर एक एग्जाम में। ठीक है, अगर आप फार्मा स्टूडेंट हैं, जीपेट 9 पर एस्पिरेंट हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। हम देखते हैं सबसे पहले बीसीएस। बीसीएस क्या होता है? फुल फॉर्म बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, इसको जो इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर गार्डन एमिडोन ने। ठीक है, किसमें? 1995। इन्होंने क्या किया था? ड्रग को क्लासिफाई किया था 4 टाइप्स में। क्या करने के लिए? बायोअवेलेबिलिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए। ठीक है, हम देखेंगे इसकी कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। हम देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट क्या है, इसको बनाने के पीछे राज क्या था। ठीक है, तो ये जो ड्रग को क्लासिफाई किया गया है हम, ठीक है, बेस्ड ऑन पैरामीटर्स। कौन से 2 पैरामीटर्स? एक सॉल्युबिलिटी और एक परमेबिलिटी। ठीक है, इसके बेस्ड में क्या है, ड्रग का क्लासिफाई किया गया है। ये जो ड्रग है ना, उसको क्लासिफाई किया गया है 2 पैरामीटर्स में, एक सॉल्युबिलिटी और एक परमेबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या? ये जो जीआईटी फ्लूइड्स में क्या है, डिसॉल्व हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या कितना हो रहा है। ठीक है, उसके बेसिस पे क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई किया है ड्रग को। परमेबिलिटी मतलब क्या होता है? परमिएशन मतलब क्या? ये क्रॉस द मेम्ब्रेन। ये क्या है? हमारा लिपिड बाई लेयर है, मान लो। इसको क्रॉस करके ड्रग अंदर जा पा रहा है या फिर नहीं जा पा रहा है, इसी को बोलते हैं हम क्या? परमेबिलिटी बोलते हैं। ये जो क्रॉस द मेम्ब्रेन, तो भी ड्रग क्या करता है? क्रॉस करता है मेम्ब्रेन के अंदर में, उसे बोलते हैं क्या? परमेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों है ना, एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसके? एब्जॉर्प्शंस के। ठीक है, एब्जॉर्प्शंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी। मतलब जो बायोबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड है? हमारा एब्जॉर्प्शन के ऊपर। ठीक है, बायोबिलिटी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ क्या? बायोबिलिटी डिपेंड्स ऑन एब्जॉर्प्शन। जो बायोबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? एब्जॉर्प्शन के। क्योंकि हमने जो डिफिनेशन क्या पढ़ा बायोबिलिटी का, रेट एंड एक्सटेंड ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है ना। ठीक है, वहीं से लिया गया है इसको। अब एब्जॉर्प्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? एब्जॉर्प्शन हमारा सॉल्युबिलिटी, ड्रग के सॉल्युबल कितना है हमारे एक्वस मीडियम में, और वो परमिएट कर पा रहा है नहीं, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कितना इफिशिएंटली इफेक्टिवली कर पाता है यानी। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट बीसीएस जो क्लासिफिकेशन है, इसको वाइडली एक्सेप्टेबल है। ये हमारे जो भी गाइडलाइंस हैं, यूएसएफडीए, ईएमए, डब्ल्यूएचए, ये सब यूज करते हैं जो जेनरिक ड्रग अप्रूवल के लिए। ठीक है, जो भी जेनरिक ड्रग अप्रूवल के लिए जाना होता है ना, तो वो बीसीएस क्लासिफिकेशन से बायोवेवर ले सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस। हाई सॉल्युबिलिटी हम कब बोलेंगे? कोई भी ड्रग है उसको हाई सॉल्युबिलिटी हम कब बोल सकते हैं? ठीक है, देखो कब बोल सकते हैं? हाईएस्ट डोज स्ट्रेंथ डिसॉल्व इन लेस देन 250 ml ऑफ वाटर। मतलब क्या? हमारा जो ड्रग है उसका जो हाईएस्ट स्ट्रेंथ है, जैसे कि पैरासीटामॉल का हाईएस्ट स्ट्रेंथ कितना है? 650 mg। ठीक है, तो ये 250 ml पानी से कम पानी से डिसॉल्व हो जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा हाई सॉल्युबिलिटी कहलाता है। ठीक है, हाई परमेबिलिटी कब होगा? एक्सटेंड ऑफ एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटर देन द 90% ऑफ द ड्रग एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, मतलब क्या? परमेबिलिटी कब हाई होगा? जब 90% ऑफ ड्रग्स है ना, वो क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा थ्रू द जीआईटी, तब क्या कहलाएगा? वो हाई परमेबिलिटी ड्रग कहलाता है। ठीक है, रैपिड डिसोल्यूशन कब कहलाएगा? जब जो ड्रग है हमारा वो 85% से ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा 30 मिनट के अंदर में। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? वो हमारा रैपिड डिसोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, हम डिसोल्यूशन को कहाँ से, किससे मेजर कर सकते हैं? ये जो हमारा एपरेटस होता है, डिसोल्यूशन एपरेटस, ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये सब होता है, उससे हम मेजर करते हैं। ठीक है, ड्रग्स 2 टाइप के मेनली होते हैं, हाइड्रोफिलिक होता है या फिर हो सकता है वो लिपोफिलिक हो सकता है। हाइड्रो मतलब क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब क्या? वाटर लविंग।
लिपो मतलब क्या, लिपिड, लिपिड मतलब फैट, फैट लविंग, ठीक है। सो जो हाइड्रोफिलिक है वो क्या, वाटर लविंग है, मतलब ये जो है ना एक्वस सॉल्युबिलिटी, वाटर में अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। सो डिजोल्यूशन इज नेवर ए प्रॉब्लम, तो इसमें डिजोल्यूशन का कोई चांस नहीं, क्योंकि देखो एक्वस है, एक्वस सॉल्युबल ड्रग है, तो एक्वस इजिली डिजोल्व हो जाएगा। बट ये क्या होते हैं, ये जो ड्रग्स है वो पुअर मेम्ब्रेन परमेबिलिटी होता है इसका, ठीक है। मतलब कि ये जो गट से ये क्या होते हैं, क्रॉस अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इनको स्ट्रगल करना पड़ता है, ये क्रॉस अच्छे से नहीं कर पाते हैं, इसके लिए हमें कुछ अलग फॉर्मुलेशन बनाने पड़ते हैं, ठीक है, ये सब देखेंगे बाद में। और अगर आप देखोगे लिपोफिलिक ड्रग, ठीक है, लिपो लिपो मतलब लिपिड, ठीक है, लिपिड फैट, फैट लविंग है ये हमारे, ठीक है। तो इनका जो फैट लविंग है ना, इनका क्या होता है, पुअर एक्वस सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये अच्छे से डिजोल्व नहीं होते, डिजोल्व होने में क्या होते हैं, ये हार्ड टू डिजोल्व, ठीक है, ये प्रॉब्लम करते हैं डिजोल्यूशन में। इनका जो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी होता है वो बहुत अच्छा होता है, ये इजिली कहते हैं क्रॉस कर पाते हैं, क्योंकि जो मेम्ब्रेन होता है ना वो लिपिड बाइलेयर का बना होता है, और लिपोफिलिक ड्रग क्या है, लिपिड के जैसे ही है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या लाइक डिजोल्व लाइक बोला जाता है, ठीक है। सो अगर हमारे ड्रग को एब्जॉर्व होने के लिए, ठीक है, ड्रग को क्या करना है, एब्जॉर्व कराने के लिए ड्रग को क्या होना चाहिए, हमारा फर्स्ट डिजोल्व होना चाहिए, डिजोल्व होने के बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद क्रॉस द गट वॉल, मतलब परमेशन। अगर एब्जॉर्प्शन करने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, पहला वो डिजोल्व होना चाहिए जो भी एक्वस मीडियम है वहां पर उसमें, उसके बाद क्या होना चाहिए उसका क्या होना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए हमारे गट वॉल पे, ठीक है, मतलब परमेशन होता है उसके बाद। क्लियर यहाँ तक कॉन्सेप्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं ये है बीसीएस क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसको हम बीसीएस क्लासिफिकेशन को 4 क्लास में बांटा गया है, ठीक है। तो इसको हम एकदम आसान ट्रिक से याद करते हैं, जो मैंने अपने स्टडी में यूज किया था। तो पहला हम यहाँ पर 2 दोस्त हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये 2 दोस्त हैं, एक है सुमित, एक कौन है, सुमित है मान लो, और एक है हमारा प्रीति। सुमित और प्रीति ये मेरे दोस्त हैं, ठीक है, ये कौन है, सुमित और प्रीति दोस्त हैं। तो सुमित बोलता है अपने दोस्त प्रीति से हेलो हेलो हेलो, क्या बोलता है, हेलो हेलो मुझे पेन चाहिए, ठीक है। तो प्रीति बोलती है हाँ हाँ ले लो, ठीक है, हाँ हाँ ले लो, हाँ हाँ ले लो, ठीक है, हाँ हाँ ले लो, ठीक है। तो सुमित क्या बोला, हेलो हेलो, ठीक है, ये क्या बोला, हेलो हेलो। यहाँ पर हम 1 डालते हैं, ये क्लास 1, ये क्लास 2, ये क्लास 3 और ये क्लास 4, ठीक है। सो इसको आप डिवाइड कर लो ऐसा, ठीक है। तो सुमित मतलब सॉल्युबिलिटी, सुमित मतलब क्या, सॉल्युबिलिटी, सुमित मतलब सॉल्युबिलिटी, प्रीति मतलब क्या, परमेबिलिटी, ठीक है। सो सुमित क्या बोला, हेलो हेलो, ठीक है, हेलो, पहला हेलो से क्या हो जाएगा, हाई फिर लो फिर हाई फिर लो, ठीक है। सो ये हाई क्या हो गया हमारा, सॉल्युबिलिटी हो गया, हाई क्या हो गया हमारा, सॉल्युबिलिटी हो गया, लो क्या हो गया हमारा, सॉल्युबिलिटी हो गया यहाँ पर फिर हाई सॉल्युबिलिटी थर्ड में, यहाँ पर लो सॉल्युबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर भी सेम हाई हाई, यहाँ पर लो, यहाँ पर भी लो, ठीक है। सुमित बोला प्रीति से हेलो हेलो पेन चाहिए मुझे, तो प्रीति क्या बोली, हाँ हाँ ले लो, मतलब क्या, जो क्लास 1 है वो क्या है हमारा, हाई सॉल्युबिलिटी और हाई परमेबिलिटी, क्लास 2 क्या है हमारा, लो सॉल्युबिलिटी और हाई परमेबिलिटी, क्लास 3 क्या है हमारा,
हाई सॉल्युबिलिटी और लो परमेबिलिटी। क्लास 4 क्या है हमारा, लो सॉल्युबिलिटी लो परमेबिलिटी। ठीक है, यही चीज हमें इस डायग्राम में इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, क्लियर यहां तक सबको? नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे क्लास 1 ड्रग। ये क्या कहलाते हैं, हमारे परफेक्ट ड्रग कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनकी जो सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी दोनों क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, ये सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल भी अच्छे से, परमेबल भी अच्छे से कर पाते हैं। जो रेट लिमिटिंग स्टेप इसका गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम है ना, अगर ये कम या फिर ज्यादा है तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगा किसको, हमारे एब्जॉर्प्शन या फिर बायोबिलिटी को। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको रेट लिमिटिंग स्टेप्स बोला जाता है। ठीक है, तो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो डेल्टियाजैम, मेटोप्रोलॉल और प्रोप्रानोलॉल। ठीक है, निमोनिक्स है डोंट मिस द पिल। ठीक है, डोंट मिस द पिल। डोंट से क्या जाएगा डेल्टियाजैम, मिस से मेटोप्रोलॉल, पिल से क्या प्रोप्रानोलॉल। ठीक है, डोंट मिस द पिल। क्लियर? अब देखते हैं हम क्या, क्लास 2। क्लास 2 क्या है हमारा, सॉल्युबिलिटी इसका लो है। सॉल्युबिलिटी क्या है हमारा, लो है। परमेबिलिटी क्या है इसका, हाई है। ठीक है, सो इसका जो रेट लिमिटिंग स्टेप क्या है, जो कम है ना वही हमारा रेट लिमिटिंग है। तो कम क्या है हमारा, सॉल्युबिलिटी कम है। सॉल्युबिलिटी में क्या है, इसका डिसोल्यूशन क्या है हमारा, रेट लिमिटिंग स्टेप्स है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सबको? इसके जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है हमारे, नेफेडिपिन, नेफोफॉर्म, कीटोप्रोफेन, कार्बामाजेपिन। ठीक है, एग्जांपल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये जो 4 क्लासिफिकेशन है इसके एग्जांपल्स आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, सो इसका जो निमोनिक्स है, निंजा कीप्स क्लाम। निंजा, निंजा मतलब क्या, नेफेडिपिन, कीप्स मतलब कीटोप्रोफेन, और काम मतलब क्या, कार्बामाजेपिन। ठीक है, निंजा कीप्स काम। अब जो क्लास 3 है, क्लास 3 जो ड्रग्स हैं वो क्या है, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, ज्यादा है, और परमेबिलिटी क्या है इसकी, लो है। ठीक है, परमेबिलिटी क्या है इसका, लो है। तो जो रेट लिमिटिंग स्टेप क्या है, जो लो होता है वही होता है ना, तो रेट लिमिटिंग स्टेप क्या है इसका, परमेबिलिटी रेट लिमिटिंग स्टेप है। इसके एग्जांपल्स क्या है हमारे, रेनिडेडिन, इंसुलिन, एटेनोल, ये सब क्या है हमारे एग्जांपल्स है। और अगर एक्स्ट्रा देखो तो एसाइक्लोविर होता है, साइक्लो कैप्टोप्रिल्स होता है, पैरासिटामोल, एस्ट्रामानोफेन, ये सारे हम क्या है क्लास 3 में आते हैं। ठीक है, सिंपल है, 2-3 याद कर लो। तो इसमें हमने बनाया है रिया। ठीक है, रिया, रिया कौन है, क्लास 3 में आती है। रिया किस में आती है, क्लास 3। आर से रेनिटिडिन, आई से इंसुलिन, ए से एड्रेनालिन। ठीक है, अब क्लास 4। क्लास 4 क्या है, ये सॉल्युबिलिटी भी इसका कम है, परमेबिलिटी इसका क्या है, लो है। दोनों लो है। ठीक है, दोनों लो है। तो इसका जो रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होगा हमारा, डिपेंड करता है ड्रग बाय ड्रग। ठीक है, ड्रग के जो हमारे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज नेचर के हिसाब से क्या होता है हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप बनता है इसका। ठीक है, सो इसका जो एग्जांपल है वो क्या है हमारे, टैक्सोल है, इंडेनावीर है, फ्यूरेशामाइड है, नेल्फिनावीर है। ठीक है, इसको याद कर सकते हैं हम टिफिन से। ठीक है, टी से टैक्सोल, आई से इंडेनावीर, एफ से फ्यूरेशामाइड, एन से नेल्फिनावीर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सो चलिए आगे जब बढ़ते हैं हम। यहाँ और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर जो बीसीएस क्लासिफिकेशन है ना उसको आईवीसी से कोरिलेशन किया गया है। ठीक है, उसके दोनों के बीच में रिलेशन बताया गया है। सो मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ आईवीसी क्या होता है। सो जो आईवीसी है ना वो क्या होता है, ये इन विट्रो और इन वीवो जो भी टेस्टिंग किए हुए हैं उनके जो पैरामीटर्स हैं उनको क्या होता है, दोनों को कोरिलेशन, उनके बीच में रिलेशंस बताते हैं, रिलेशन से इस्टेब्लिश करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आईवीसी कोरिलेशन। क्लियर? इन विट्रो मतलब जो लैब में हम परफॉर्म करते हैं ना, डिसोल्यूशन टेस्ट अपरेटस में हमने जो भी परफॉर्म किया गया है, जैसे कि डिसोल्यूशन रेट कितना है, मीन डिसोल्यूशन टाइम क्या है, ये किससे हम कोरिलेशन करते हैं, हमारे जो इन विवो पैरामीटर्स, इसका जो रेट एंड एक्सटेंड ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है ना, जैसे कि सी मैक्स, टी मैक्स, AUC, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये सबसे कोरिलेशन करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग को क्या, आईवीसी कोरिलेशन। इसमें हमारे मेनली 3 लेवल्स होते हैं, 3-4 लेवल्स होते हैं, मेनली हम 3 बता रहा हूँ यहाँ पर मैं, लेवल ए, लेवल बी और लेवल सी। ठीक है, जो लेवल ए होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट टू पॉइंट कोरिलेशन। मतलब क्या,
जो हम लैब में जो परफॉर्म किया है, इन विट्रो स्टडी किया है, वो सेम है, सेम आया है क्या जैसे इन विवो में जो परफॉर्म करते हैं हम उसके जैसा। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, हाईएस्ट कोरिलेशन बताता है लेवल ए। लेवल बी क्या होता है, ये हमारा स्टैटिकल सिग्निफिकेंस के बेस पे हम इसको एनालिसिस करते हैं, जैसे कि मीन डिसोल्यूशन रेट वर्सेस मीन रेजिडेंट टाइम। ठीक है, मीन डिसोल्यूशन जो टाइम है ना, वो किससे हम लैब में परफॉर्म करके निकालते हैं, और जो मीन रेसिडेंस टाइम वो हम इन विवो पैरामीटर्स करके हम उसका निकालते हैं। ठीक है, सो इन दोनों के बीच में जो कोरिलेशन बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेवल बी कोरिलेशन बोलते हैं। ये थोड़ा अच्छा, इतना अच्छा होता नहीं है। ठीक है, रिलेशन। लेवल सी क्या होता है, ये वीकेस्ट कोरिलेशन होता है। यहाँ पर कोई एक पैरामीटर क्या होता है, मैच करता है हमारे इन विवो से। ठीक है, तो ये वीक कोरिलेशन कहलाता है। सो यहाँ पर जो क्लास 1 जो ड्रग है बीसीएस क्लास के, वो क्या होता है, हमारा लेवल ए कोरिलेशन हो सकता है उस पर। ठीक है, कब हो सकता है, जब डिसोल्यूशन मस्ट बी स्लोअर देन द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। ठीक है, जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम जो है उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए हमारा डिसोल्यूशन जो रेट है वो। ठीक है, तब क्या कहलाएगा, हमारा जो क्लास 1 है वो हमारा लेवल ए कोरिलेशन हो सकता है। अब है हमारा सेकंड क्लास 2। क्लास 2 में क्या आईवी आईवीसी हो सकता है। ठीक है, वो वर्क्स इफ द इन विवो इन विट्रो टेस्ट रेट अगर मैच करें तब। ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों को मैच करके देखेंगे। अगर दोनों मैच हो रहे हैं, इन विवो स्टडी और इन विट्रो स्टडी अगर मैच हो रहे हैं, तभी जाके क्या हो सकता है, हमारा लेवल ए कोरिलेशन या फिर सी हो सकता है। ठीक है, जो क्लास 3 है उसमें बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, लिमिटेड है मतलब बहुत ही कम चांसेस हैं हमारे आईवी आईवीसी कोरिलेशंस के। ठीक है, हो सकते हैं, कब हो सकते हैं, अगर ड्रग क्या हमारा बेसिक ड्रग है और ये हमारे इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, तभी लेवल ए हो सकता है, नहीं तो फिर नहीं हो सकता है, बहुत कम चांस होता है। ठीक है, क्लास 4 ड्रग्स क्या होते हैं, हमारे लो सॉल्बिलिटी लो परमेबिलिटी होते हैं, तो इनका कोई भी क्या होता है, आईवी आईवीसी कोरिलेशन नहीं होता है। ठीक है, जो हम देखें कि जो क्लासेस हैं उसको लो सॉल्बिलिटी है, लो परमेबिलिटी है, उसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, सो जो क्लास 2 है ना, वो क्या है, हमारा वहाँ पर सॉल्बिलिटी क्या है, वहाँ पर कम हुआ है। ठीक है, तो सॉल्बिलिटी को फिक्स करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम पार्टिकल साइज डिक्रीज कर सकते हैं। पार्टिकल साइज डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यूज सॉलिड डिस्पर्सन, हम सॉलिड डिस्पर्सन का यूज करके क्या कर सकते हैं, सॉल्बिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, लिपिड फॉर्मेशन, जो लिपिड लिपोसोम्स बनाते हैं, नियोसोम्स, ये लिपिड के हम क्या बनाएंगे, हम फॉर्मुलेशंस बना के क्या कर सकते हैं, सॉल्बिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। क्लास 3 में जैसे कि आप देख सकते हो लो परमेबिलिटी है। ठीक है, तो इसको हम ठीक करने के लिए, परमेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए परमेबिलिटी इनहैंसर्स का यूज करते हैं जिसमें अपने फॉर्मुलेशंस पे। ठीक है, जो क्लास 1 ड्रग हैं वो क्या है, परफेक्ट फॉर द प्रिडिक्टिंग बायोइक्विवेलेंस विदाउट ए कॉम्प्लेक्सेंस। ठीक है, तो हम बायोइक्विवेलेंस स्टडी हम कर सकते हैं फ्रीली क्लास 1 ड्रग्स को। ठीक है, इसीलिए क्लास 1 ड्रग्स को बायो वेवर मिलता है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर, आप याद कर लेना, ये मोस्टली पूछा जाता है इस पॉइंट से लगभग बीसीएस इज नॉट सुटेबल फॉर द बक्कल एंड सबल्यूंगल टेबलेट्स। ठीक है, ये सुटेबल नहीं होता, क्यों नहीं होता देखते हैं, क्योंकि ये जो हमारे डिसोल्यूशंस के लिए हम कितना चाहिए, हमें 250 ml ऑफ वाटर चाहिए रहता है ना, बट सबल्यूंगल जो सलाइवा होता है उसमें बहुत कम अमाउंट में क्या होता है, वाटर होते हैं। ठीक है, सो देखते हैं हमने आज क्या पढ़ा इस लेक्चर पे। ठीक है, सो हमने देखा बीसीएस क्लास कितने होते हैं, 4 होते हैं, 1 2 3 4। उसमें हमने क्या देखा, मैंने तुम्हें बताया था ना, सॉल्युबिलिटी मतलब सुमित, परमेबिलिटी मतलब क्या, प्रीति। तो सुमित क्या बोला, सुमित बोला क्या, हेलो हेलो मुझे पेन चाहिए, तो प्रीति बोली हाँ हाँ ले लो यार, मेरे पास तो बहुत सारा पेन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बीसीएस क्लासिफिकेशन।
ठीक है। सो जो क्लास 1 ड्रग है वो वेल एब्जॉर्ब होता है, क्लास 2 3 इतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे इंटेस्टाइन वो कहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा है, साइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है। और ये जो क्लास 4 है वो पुअरली सॉल्युबल होता है। ठीक है। फिर जो रेट लिमिटिंग स्टेप है क्लास 1 का क्या यहाँ पर है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम पे है, 2 का किस पे, डिसोलेशन पे, 3 का किस पे, परमेबिलिटी पे। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, केस बाय केस डिपेंड करता है बेस्ड ऑन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। ठीक है। हमने इसमें ड्रग्स याद किए थे, तो इसमें क्लास 1 में कौन सा आता है, डेल्टियाजैम, मेटोप्रोलॉल, प्रोप्रानोलॉल। ठीक है। निंजा से नेफेडेपिन, कीटोप्रोफेन, कार्बामाजेपिन। रिया से, आर से रेनिटिडिन, आई से इंसुलिन, ए से एसाइक्लोविर। ठीक है। और यहाँ पर टिफिन याद किया था, टिफिन से टैक्सोल, ए से आई से इंडेनाविर, एफ से फ्यूरेसामाइड। ठीक है। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स। तो यहीं पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।